नमो आदेश। आज धर्म की थोड़ी सी और बात हो जाए। एक समय था जब चारों तरफ प्रकृति थी, घने वृक्ष थे, मनुष्य की संख्या बहुत कम थी और वो प्रकृति के बीच में रहता था। अपने जीवन यापन का उसका एक अपना ही तरीका था। सुबह जब धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश पूर्व दिशा में होता, घने वृक्षों के मध्य में से जब सुबह की किरणें नीचे जमीन पर पड़ती, तब लोग जागकर अपने घरों से बाहर निकलते और अपने पशुओं को लेकर जंगलों में निकल जाते थे। अपनी आजीविका के लिए खेतों में निकल जाते थे और लोग सारे के सारे कर्मठ थे। लेकिन वो समय कितना मधुर और कितना उत्तम था। तब छोटे छोटे कबीलों में लोग रहते थे, छोटे छोटे गांवों में लोग रहते थे और वहां गांव में लोग उत्सव मनाते थे। हर महीने, हर अंतराल के पश्चात कोई छोटा उत्सव, कोई छोटा मेला होता था। तब लोग इकट्ठे होंगे, गाएंगे, नाचेंगे, खुशियां मनाएंगे। और खुशियों के नाम पे भी आज की तरह कोई चकाचौंध उस समय तो थी नहीं कि कोई बहुत अद्भुत अद्भुत चीजें आपको विज्ञान की बनाई हुई देखने को मिले। लेकिन सच मानिए, आज के बच्चों की अपेक्षा उस समय के बच्चे बहुत अधिक खुश नसीब थे, अच्छी किस्मत वाले। बड़े घने वृक्ष हैं, एक वृक्ष से कूदकर दूसरे वृक्ष पर जा रहे हैं, वृक्षों के लताओं से लटक रहे हैं, वृक्षों से गिर रहे हैं, तब भी अंतर नहीं पड़ता था। बच्चे मजबूत दौड़ रहे हैं, यहां से दौड़ते 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 ओ न जाने किस दूसरे तीसरे जंगल तक चले जाएंगे। और यूं ही दौड़ते दौड़ते वो नदी के तटों तक जाते थे और नदी के उस पार भी। मुझे अपना बचपन भी याद है कि हम लोगों ने कैसे बाल्यावस्था में नदियों में तैरना सीखा, क्योंकि घर वाले तो जाने देते नहीं थे, क्योंकि माँ बाप को चिंता, अरे बच्चा मर जाएगा, डूब जाएगा। और इसी तरह से जैसे आज के पुलिस वाले, नदी के किनारे जाना मत भाई साहब, डूब जाएंगे यहाँ। हाँ भाई साहब, डूबेंगे तो डूबेंगे। जो पानी में गया बिना डूबे, उसने तैरना सीखा कैसे? और मैं तो उन छछूंद्रों में से हूं नहीं जो केवल स्विमिंग पूल में नहाएंगे। हिमालय का पुत्र हूं, तो इन नदियों में जाना, इनमें कूदना, नहाना और जान पर जब बन आती है तब जूझना, जान जोखिम में डालना, ये सब तो कौतुक रहे हैं जीवन के, खेल रहे हैं। वैसा एक परिवेश था एक समय में। गांव में लोग भोले भाले सीधे साधे अपना काम कर रहे हैं, अपने खेतों में कमा रहे हैं और जो अनाज उत्पन्न हो रहा है उसे पाल रहे हैं। वैसे समय में एक अद्भुत सी ईमानदारी, एक अद्भुत सी विनम्रता और अद्भुत सी सहनशीलता हमारे इस देश में, हमारे इस पर्वतीय क्षेत्र में, हमारे इस हिमालय में रही। लोग बहुत सीधे साधे और तब वो देवी देवताओं को मानते थे। उनका कोई न कोई कुल देवता था, कोई न कोई कुल देवी, जिसकी वो पूजा पाठ और स्तुति करते थे। वो भी ईमानदारी से, उनके मन में कोई कपट नहीं, कोई इच्छा नहीं। आजकल के टेलीविजन के युग में और मीडिया के युग में अब तो सब कुछ बदल गया भला। अब तो कहते हैं कि हनुमान जी का मंगलवार को व्रत रखिए तो आपके घर लक्ष्मी ही लक्ष्मी आएगी। अब आप संतोषी माता का व्रत रखिए तो भी लक्ष्मी ही लक्ष्मी आएगी। तो हर स्थान पे केवल लक्ष्मी ही लक्ष्मी, केवल धन, केवल अपना स्वार्थ। वो धर्म कहाँ चला गया, वो अध्यात्म कहाँ चला गया इस नए संसार में, जो कि पुराने संसार का धर्म था, जो कि निस्वार्थ था। लोग केवल आभार व्यक्त करने के लिए ईश्वर की और प्रकृति की उपासना करते थे। किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए आपने किसी मेहनतकश मजदूर को देखा, किसी ग्रामीण व्यक्ति को देखा, वृक्ष के नीचे बैठा है, सुबह की घर से लाई हुई ठंडी रोटियां हैं और उसके टुकड़े को काट रहा है। और मेरे जैसा कोई जोगी या धर्म को मानने वाला कोई साधु बाबा या ऋषि मुनि, महात्मा उस पथ से गुजर रहा है, तो वो कहता है कि महात्मा जी बैठ जाओ, मेरे पास रोटियां हैं, आप इसमें से कुछ रोटी के टुकड़े ले लो।
वो महात्मा को अपने साथ बिठाता है और फिर रोटी के टुकड़े जो ठंडे हैं उसमें से कुछ उठाकर उनको दे देगा, और उस रोटी पर अधिक भी कुछ नहीं, एक सब्जी बनी हुई है साधारण सी, उस सब्जी को रोटी पर रख के खुद भी उसको टुकड़े करके खाएगा, महात्माओं को भी देगा, और महात्मा भी आत्मतृप्त उस टुकड़े को खाकर कहते हैं कि जीवन कितना सुंदर है, और इस जीवन का सत्य केवल ईश्वर, केवल परमात्मा है। इस तरह की बात बहुत ही बिरले लोग कर पाते हैं। इस तरह की कल्पनाएं भी आज हमारे लिए अब केवल कहानियों में रह गई। इन महात्माओं का बल देखिए और उस रोटी खिलाने वाले व्यक्ति को देखिए, आज दोनों ही नहीं। और लोग कहते हैं कि आज महात्मा बिगड़ गए, वो रहे नहीं, और हम कहते हैं कि आज ऐसे लोग रहे नहीं, जबकि वास्तविकता तो कुछ और ही है। वास्तविकता ये है कि आज इतना बुरा समय शुरू हो चुका है कि इस संपूर्ण तंत्र ने सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दिया। साधु सन्यासियों को कोई भिक्षा देकर राजी नहीं, और साधु सन्यासी स्वतंत्र घूम नहीं सकते, जंगलों पहाड़ों पर जा नहीं सकते, क्योंकि पुलिस प्रशासन उनके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। और वो शहरों में रह नहीं सकते, क्योंकि लोग खाने को कुछ देंगे नहीं। ऐसे में फिर ऋषि मुनि या साधु महात्मा वो अपनी आजीविका के लिए कुछ काम करने लग जाते हैं, तो कहते देखिए अब ये व्यापारी बन गए। फिर ऋषि मुनि और साधु महात्मा धन संपत्ति एकत्रित करें, तो कहते देखिए अब ये तो धन संपत्ति वाले बन गए। तो ये किसका कसूर है? क्या महात्माओं का? नहीं। या आज वो देने वाले लोग नहीं रहे, उनकी मानसिकता किसने बदली? क्या ये उन लोगों का कसूर है? नहीं, इसमें कसूर है मानसिकता को बदलने वालों का, इस व्यवस्था को बनाने वालों का। इसमें गलतियां हैं, कमजोरियां हैं इस देश की सरकार की, और इस देश के राजनेताओं की, इस देश के उन विधि निर्माताओं की जिन्होंने संविधान लिखा है, संविधान को आगे ले गए। संविधान लिखते समय भी दलित से दलित, गरीब से गरीब व्यक्ति का ध्यान रखा गया। क्या साधु महात्माओं का ध्यान किसी ने रखा? नहीं। उनको तो सिविल डेथ दे दी गई कि ठीक है इनको मार दो, और आज अधिकांश लोग सिविल डेथ का फायदा उठाकर अपने आप को, अपने कुकर्मों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बचते कहाँ हैं? जब एक व्यक्ति हत्या करने के बाद बच नहीं सकता, साधु बन जाए, उसे जेल जाना पड़ता है, तो फिर सिविल डेथ काहे को रखा है इस देश में? तो धर्म का ये पथ आज अव्यवस्थित हो गया। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब घने बनों के वृक्ष में, घने बनों के वृक्षों पर बच्चे कूद रहे हैं, खेल रहे हैं। वृक्षों के नीचे बैठे हुए ईमानदार लोग, साधु संत सन्यासी और इस समाज के लोग जो ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करते, उन्हें मतलब है अपने काम से, अपनी आजीविका से, उत्सव मनाने से, खेलने कूदने, नाचने और गाने से। आज देखिए ना, आप बताइए और देखिए अपने चारों तरफ के वातावरण को। अधिकांश जो बाजार के नए युवक भाई बंधु हैं, बेचारे अभिशप्त जिंदगी जी रहे, उनको तो पता ही नहीं है जिंदगी का। ग्रामीण इलाकों में फिर भी कुछ तो है, वहां गांव की लड़कियां एकत्रित होती हैं और मिलकर एक गीत गाती हैं, अपनी पुरानी राग रागिनियां गाती हैं। नए लड़के अब केवल वही सीख पाते हैं जो उनको सिखाया जा रहा है, वही आधुनिक, वही हिप हॉप, वही सब पोंगा वेस्टर्न तरीका, पोंगा वेस्टर्न तरीका। उसमें कुछ है नहीं। नृत्य के नाम पे सिर्फ गर्दन हिलाना और हाथ के नाम पे 2 उंगली, इसके सिवाय कुछ आता है क्या? ज्यादा से ज्यादा बंदर छाप गोलाटी मारना, इतना ही। और जो नृत्य की गूढ़ परंपराएं हैं और जो सुंदर परंपराएं आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे, और एक बार यदि उस नृत्यों को करने लग जाएंगे तो ये सब चिंपैंजी छाप नृत्य आप भूल जाओगे सारे के सारे। लेकिन ये परंपराएं आज नष्ट हो रही हैं। आज वो मौलिक धर्म नष्ट हो रहा है जो आपको विकसित कर सकता है। आज वो मौलिक परंपरा खत्म हो रही है, और आज इस युग ने हमें इतना बुद्धिवादी, अति बुद्धिवादी बना दिया है, और अति किसी भी चीज की ठीक नहीं होती। आप अपने टेलीविजन को ऑन करते हैं तो वहां लोग लड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और एक दूसरे को नीचे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी पीढ़ियां क्या सीख रही?
हम उन्हें क्या सिखा रहे हैं और हमें उन्हें क्या सिखाना चाहिए था? ये गंभीर प्रश्न है। और आज धर्म बड़ा बुरा लगने लग रहा है लोगों को, बहुत अजीब लगता है लोगों को। और धर्म का तो नाम भी लेना मुश्किल है, क्योंकि आज तो वो समय आ गया है कि लोगों को धर्म सबसे बेकार की चीज़ लगती है। और मैंने आपको इसीलिए आज दो चीज़ों की तुलना करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया है कि एक समय वो था जबकि वनों के मध्य लोग रह रहे थे, और वहाँ आप देखिए इस धर्म की उत्पत्ति कब और कहाँ हुई है। इस धर्म की उत्पत्ति उन लोगों के लिए हुई है जो उन घने वनों में, वृक्षों में रह रहे हैं, और वहाँ उनका नगर है, वहाँ उनका पूरा का पूरा परिवार है। और उस स्थान पर रह के वो सब लोग ईश्वर की आराधना करते हैं, अपने देवी देवताओं को मानते हैं, उनके निमित्त मंदिर बनाते हैं, वहाँ छोटा सा लकड़ी का सुंदर सा, और वहाँ रहकर वो नित्य गीत गाते हैं, संगीत करते हैं, उत्सव मनाते हैं। वहाँ इस धर्म की तलाश हुई थी और उस धर्म को वहीं पर बढ़ावा मिला, और वैसे ही परिवेश में धर्म आगे बढ़ा, फला फूला। लेकिन आज जब भीड़ हो चुकी है, लोग एक दूसरे का शोषण करना चाहते हैं, एक दूसरे का वध करना चाहते हैं, मार देना चाहते हैं, धीरे धीरे जब ये दुष्वृत्तियां फैलती चली गई तो धर्म भी बदलता चला गया ना। और आज तो इस भीड़ के बीच में इस धर्म की गूंज सुनाई ही नहीं देती, और देगी भी नहीं। इसका सीधा सा कारण है, तुम अपनी मौलिक प्रकृति से कट चुके हो। तुमने इतना कृत्रिम वातावरण बना दिया है कि हर चीज तुम्हें उस कृत्रिम वातावरण के मध्य ही चाहिए। तुम उसका मोह छोड़ नहीं पा रहे, तुम उसके मोह को छोड़ नहीं सकते, और जब तक तुम उसे छोड़ोगे नहीं तब तक तो कोई प्राप्ति होने वाली भी नहीं है। तब तक मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी मुसीबत है कि मैं तुम्हें इन बातों को समझाने की कोशिश भी करूं तो तुम्हें समझाऊंगा क्या और क्या बताऊं तुम्हें, क्योंकि तुम तो पूरी तरह से वो हो चुके हो जो तुम हो ही नहीं। और ऐसे में यदि मुझे धर्म की बात करनी है, या अपने इस सनातन के बारे में तुम्हें ज्ञान देना है, या इन अबूझ साधनाओं के रहस्य को तुम्हारे लिए उजागर करना है, तो मेरी पहली व्यवस्था यह है कि इन सब बातों से पहले मैं तुम्हें तैयार करूं इस चीज के लिए कि तुम प्रकृति के बीच में रहो, उस जीवन को अपनाओ, उस जीवन शैली को अपनाओ जो प्राचीन काल में थी। और ये तुम्हारे लिए अब संभव भी कहाँ, क्योंकि तुम्हारे घर तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे नहीं और तुम अपनी विलासिता का पीछा छोड़ोगे नहीं। ऐसी स्थिति में कुछ भी कर पाना सरल नहीं है। तो मेरे लिए ये उदासी का विषय तो है, क्योंकि मैं भी ये सोचता हूँ कि नई पीढ़ी के सामने अध्यात्म पर चलना और वास्तविक अध्यात्म को तलाशना काफ़ी जटिल है। क्योंकि लोग तो आजकल ये भी कहते हैं भगवान कोई जंगल में गुम थोड़ी ना हुआ है, वो हिमालय पे थोड़े ना है, तुम तो बस यहाँ बैठे रहो अपने घर में, यहीं ध्यान करो, परमात्मा तो यहीं प्रकट हो जाएगा। बात परमात्मा को प्रकट करने की मैं नहीं कर रहा, बात में धर्म, अध्यात्म और सनातन की विचारधारा को समझने की बात कर रहा हूँ। और वो सनातन की विचारधारा नदी, पर्वत, मैदानी क्षेत्रों में और प्रकृति के बीच में, समुद्र के किनारे, रेगिस्तानों में, हर ओर है जहां जहां उसकी जरूरत है, सृष्टि के हर क्षेत्र में, हर ओर। लेकिन इस तथ्य को जानने के लिए भी तुम्हारी वो मानसिकता तैयार होनी चाहिए, और उस मानसिकता को तब तैयार कर पाओगे जब तुम अपनी इन आधुनिक परिवेश में बनाए हुए कृत्रिम संसाधनों प्रसाधनों को छोड़कर बाहर निकलो। एक दौर ऐसा रहा जहां आध्यात्मिकता को समझना बहुत आसान था। आज देखिए ना कितने तर्कवादी हो गए लोग, तर्क पे तर्क दिए जाते हैं, उदाहरणों पे उदाहरण दिए जाते हैं, निशाना बनाते हैं अब तो बाकायदा, जैसे बंदूक से शिकार को निशाना बनाया जाता है ना। आप देख लीजिए, हम कुछ भी कहेंगे तो हमें निशाना बनाने के लिए लोग तैयार बैठे। नास्तिक, आस्तिक और धर्म विरोधी, उनका एक ही काम है, किसी भी तरह हमारी आलोचना की जाए, कोई भी एक बिंदु उठाया जाए और उस पर आलोचना शुरू की जाए। और ये तो बहुत पुराना तरीका हो चुका है, जैसे हमारे फर्जी पत्रकार लोग करते हैं ना, या फर्जी पुलिस वाले करते हैं ना, किसी बेगुनाह को कैसे अपराधी बनाना है तो इस तरीके के आरोप उस पर लगाए जाएंगे। आजकल तो पुलिस में एक नया तरीका पुलिस ने ढूंढ निकाला है कि किसी को अपराधी बनाना है तो उस पर एक आध धाराएं, जो मौलिक धाराएं वो नहीं, उसके ऊपर और भी ढूंढकर इतनी सारी धाराएं बना दो कि कमबख्त किसी तरह बचने ना पाए। वो गुनहगार नहीं है लेकिन उसको किसी भी तरह सबसे बड़ा गुनहगार बना दिया जाए, तो वो बैठ करके बाकायदा कई तरह की धाराएं ढूंढेंगे और लगा डालेंगे।
तो बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप कोई भी बात कहिए, फर्जी पत्रकार उसको सुन सुन के ऐसा एक न एक मुद्दा निकाल ही लेंगे जिस दिन उन्होंने आपको निशाना बनाना है। फिर देखिए घंटों बैठकर वो आपको निशाना बनाते हुए तमाम बिंदु कहने लगेंगे। और आपको क्या लगता है कि हमारे लोगों में जो लोग मीडिया के माध्यम से इन बातों को सुनते या समझते हैं, उनमें इतनी अक्ल या दिमाग है कि वो उस तथ्य की तह तक पहुंच सकते हैं? नहीं। ये तो तमाशा है ना, मदारी का वो तमाशा जो पहले बाजीगर लोग सड़कों पे तमाशा दिखाते थे, डुगडुगी बजाते थे, भीड़ इकट्ठी करते थे। आज ये लोग डुगडुगी बजाते हैं, भीड़ इकट्ठी करते हैं। लेकिन यदि तुम्हें उस वास्तविक धर्म की तलाश करनी है तो प्रथम सूत्र तो यही है कि जहां इस धर्म का पालन हुआ, जिस प्रकृति के बीच, जहां सूर्य उगता है, वृक्ष हैं, नदी नाले हैं, कोमल वातावरण है, वहां तुम्हें रहने का प्रयास करना होगा। क्योंकि उस स्थिति में, उस परिवेश में रह के मस्तिष्क के वो तंतु विकसित होते हैं जहां तुम उस विषय को फिर समझ पाओ। अन्यथा शहरों में रह के तो तुम्हारे कौन से तंतु बने हुए हैं ये तो मैं समझ ही जाता हूं, समझ ही रहा हूं, और तुम खुद भी जानते हो, क्योंकि तुम्हारे मस्तिष्क में तो ऐसे बहुत सारे कीड़े हैं, वो तंतु जो कीड़े के रूप धारण कर चुके हैं। इसलिए आज अध्यात्म की बात करूं, आज धर्म को मैं तुम्हें समझाने चलूं तो ये मेरी मूर्खता है। क्योंकि अभी तो तुम्हारे जीवन में पतझड़ है, उसमें बसंत आया ही नहीं। उसके आने की संभावनाएं तुमने कम कर दी हैं, क्योंकि तुमने अपना भोजन, पानी, वस्त्र, परिवेश सब अजीब सा बना रखा है। और तुम जैसे तर्क बुद्धियों के लिए ये साधना पथ, ये धर्म का पथ नहीं। मैंने फिर कहा कि एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ एक गरीब व्यक्ति, एक किसान, अपनी सूखी हुई रोटी के टुकड़े में से भी एक रोटी का टुकड़ा देकर महात्मा को कहता है कि प्रभु मेरे लिए महात्मन उपदेश कीजिए। और उसी सूखी रोटी के टुकड़े को खाकर उपदेशक ये कहता है कि जीवन का सार अध्यात्म है, जीवन का सार धर्म है, धन, वैभव, संपत्ति, इन सब की केवल आवश्यकता है, और यह आवश्यकता लघु है, उतने दिनों की है जितने दिनों हम जीवित हैं। इसलिए हे कृषक, हे किसान, तुम अपना कर्तव्य पालन करते हुए कृषि करो, क्योंकि ऋतु आ गई है, फसल तो बोनी होगी, तलाशना तो सब होगा। लेकिन इन बीजारोपणों के साथ साथ तुम राम नाम का बीज, तुम कृष्ण नाम का बीज, तुम महादेव शिव नाम का बीज अपने हृदय में धारण करते चले जाओ, क्योंकि ये वो फसल है जिसकी पैदावार तुम्हें पूर्णता प्रदान करने वाली होगी। इसलिए ये बहुत अजीब सा है, लेकिन आज के वातावरण के लोग इसे नहीं समझेंगे। वो कहेंगे देखो क्या अजीब बात है। लेकिन तब उस वृक्ष के नीचे बैठा वो महात्मा सत्य उपदेश कर रहा है, और उसे सुनने वाला भी उसे सत्य स्वीकार करके उस पर आगे बढ़ता है, और उसके जीवन में तृप्ति है, संतोष है, आनंद है। आज तो सब कुछ कृत्रिम है, नकली है। बाहर से तुम जितना मर्जी ढोंग कर दो, मुझे आकर कहो नहीं देखो हम तो ठीक हैं, हम तो खुश हैं, लेकिन तुम खोखले हो, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। इसलिए तुम्हें उस स्थिति पर क्या हुआ था, उस स्थिति में क्या अनुभूति थी, उन लोगों का कौन सा मानसिक विकास था, उसे अनुभव करना होगा। मेरी बात को और स्पष्टता से समझने के लिए तुमको एक आवरण और इसका खोलना होगा। वो कैसे? कि आज मैं समझाता हूं, देखिए कैसे। आपको दो दृश्य एक साथ करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको टेलीविजन की आदत है कि एक स्क्रीन के दो हिस्से, एक में एक वीडियो चलेगा, दूसरे में दूसरा वीडियो। तो अपने मस्तिष्क में दो वीडियो बना लीजिए, ठीक। पहले वीडियो में देखिए कि एक बड़ा वृक्ष है, प्राचीन काल का समय है, तब कोई मीडिया है ही नहीं, तब कोई फर्जी मीडिया नहीं, तब कोई फर्जी पुलिस नहीं, तब कोई फर्जी सरकार नहीं, फर्जी राजनेता नहीं, फर्जी और ढोंगी धर्मगुरु नहीं, फर्जी बाबा नहीं, ठीक। लोग ईमानदार हैं, धर्मनिष्ठ हैं, और एक व्यक्ति वृक्ष के नीचे बैठकर सत्य जानना चाहता है, तो उसके मन में जो सत्य के प्रति जिज्ञासा होगी, आज आप अपने मन की सत्यता को 100 गुना उसको बढ़ाकर फिर कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि सत्यता और ईमानदारी क्या होती है, क्योंकि आप 100 गुना भी करेंगे तब भी वहां नहीं पहुंचने वाले। तो वो व्यक्ति उतनी सत्यता से, उतनी जिज्ञासा से, उतने प्रेम से प्रश्न कर रहा है। और दूसरी तरफ कलयुग है, यहां पर एक व्यक्ति एक महात्मा से फेसबुक पे पूछता है, एंड वहां कमेंट करके, कमेंट बॉक्स पे, हाँ जी बाबा जी बहुत पैसे कमाने हैं आजकल,
लेकिन ठीक है, मेरे को ये बताओ कि तुम लोग इतने पैसे क्यों ले रहे हो साधना करवाने के? अब देख लो, अब दोनों में क्या अंतर है, कुछ समझ में आ रहा है? एक प्रश्नकर्ता वो है, एक प्रश्नकर्ता ये है। उस समय का जो महात्मा है, उसके गले में जो माला है वो मरकत मणियों की माला है, अत्यंत अमूल्य, बहुत महंगी। लेकिन देखने वाले ने ये नहीं कहा, प्रश्न पूछने वाले ये नहीं कहा कि महात्मन आपने इतनी महंगी माला क्यों पहनी? और आज मेरे जैसे व्यक्ति ने एक रुद्राक्ष है जिस पर बार बार से ये खोल लगा दिए गए, लेकिन लोग देखेंगे कि माला पहनी है, अच्छा बाबा ने इतनी बड़ी माला क्यों पहनी? तो आज कुछ तो अंतर है ना। इसलिए आज मैं तुम्हें भी यदि वास्तविक धर्म समझाना चाहूं तो समझना असंभव है। तुम जैसे लोगों के लिए तो असंभव ही है, इसलिए तुम्हारे जैसे लोगों के लिए धर्म मर चुका है। आज केवल उन मृत संजीवनी प्राप्त साधकों को ही मैं धर्म दे सकता हूं। मैं हर किसी को धर्म का उपदेश नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मैं विवश हूं। तुम्हारे में अधिकांश वही चचुंदर हैं जिनको यह दिखाई देगा, अच्छा पैसा, दक्षिणा, दीक्षा राशि, धन राशि, वैभव, संपत्ति, वाहन, अच्छा विलासिता असंभव है। इसलिए जरूरत है केवल उन लोगों को धर्म देने की जो वास्तव में इन दो दृश्यों के मध्य में क्या अंतर है इसे समझने की काबिलियत रखते हो। और लोग कहते हैं हम जिज्ञासु हैं। जिज्ञासु, हर कोई मूर्ख व्यक्ति जिज्ञासु नहीं होता। जिज्ञासु सत्यमय होता है। और जिज्ञासु कभी तर्क नहीं करता। तर्क कौन करता है? जिसने खंड खंड किसी चीज को करना हो। अगर मान लीजिए मैं धर्म का जिज्ञासु हूं, मेरे लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। देखिए, एक व्यक्ति बहुत अमीर गुरु है, राजसी, सोने का छत्र, सोने के सिंहासन पर बैठता है, लोग उसको करोड़ों रुपए देते हैं, और मुझे कहा गया कि यही व्यक्ति धर्म को जानता है, और मुझे यह बताया गया इस व्यक्ति से मिलने के लिए 5 किलो स्वर्ण की जरूरत है। तो मैं उस 5 किलो सोने को दिन रात अर्जित करूंगा, कमाऊंगा उसे दिन रात कड़ी मेहनत करके, भले ही वर्षों लग जाए, और वो स्वर्ण लेके उस व्यक्ति को प्रसन्न करूंगा, उसके चरणों में दूंगा और हाथ जोड़ के कहूंगा, महात्मन मुझ तुझसे इतना ही हो पाया, मुझे उपदेश करे, क्योंकि मैं वास्तविक जिज्ञासु। लेकिन अब जो व्यक्ति कुतार्की है, अधर्मी है, शोषक है, व्यभिचारी है, वासनाओं से घिरा हुआ है, जो केवल तुमको अपमानित करना चाहता है, कलंक से भरा हुआ व्यक्ति है, जिसका अशुद्ध रक्त, अशुद्ध मन है, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? सीधा जाएगा और पूछेगा, हाँ भाई बाबा के भक्तों, आजकल तुम्हारे बाबा बहुत पैसे कमा रहे, इतना पैसा क्यों ले रहा है तुम्हारा बाबा? तो तत्क्षण समझ जाना ये मलेच्छ है। तत्क्षण समझ जाना ये वो अशुद्ध रक्त है जिसको ऋषियों ने निषिद्ध रक्त की परिभाषा के अंतर्गत रखा। ऐसे व्यक्ति धर्म विरोधी हैं। ये धार्मिक नहीं हो सकते। उनको तत्क्षण आपको धर्म विरोधी मानकर उनके विपरीत ढाल और खड़ग लेकर खड़े हो जाना चाहिए। ऐसे लोग भेड़ की खाल में भेड़िए हैं, क्योंकि सच्चा जिज्ञासु ऐसा होता नहीं। और एक सच्चे जिज्ञासु को, जैसे मैं एक सच्चा जिज्ञासु हूं, मुझे पता चले कि एक गुरु केवल वृक्ष के नीचे रहता है, उसकी कोई शान शौकत नहीं, उसके बहुत शिष्य नहीं, वो केवल बिल्कुल गरीब सा है, कुछ कभी भोजन करता है, मिल गया, नहीं मिला तो ना सही। लेकिन यदि मैं सच्चा जिज्ञासु हूं तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि बाबा जी अगर आपके पास सिद्धियां हैं, ज्ञान है, तो आपकी ये फटे हाल क्यों है, आपकी ये दुर्दशा क्यों है? क्योंकि कुतर्क करने वाले तो दोनों के लिए ही कुतर्क करते हैं। क्या आप ये जानते हैं? वो तो कहते हैं धन ज्यादा है तो धन क्यों है बाबा के पास? धन नहीं है तो इस बाबा के पास धन क्यों नहीं है? अगर इसके पास इतनी सिद्धियां है तो इसके पास ऐश्वर्य होना चाहिए। मुझसे पूछो ना, मैंने तो दोनों ही सिरों पर जीवन जिया है और दोनों से ही मैं आगे हूं। एक तरफ मैं अपने साधकों को सत्य पथ पर ले जाता हूं और सच्चे साधकों को वास्तविक ज्ञान देके आगे ले जाता हूं। और वनों में निस्वार्थ नंगे पांव रहना, भोजन जितना मिल गया उस पर उसी से निर्वहन करना, वस्त्र जितना मिल गया उससे संतुष्ट रहना, इतना समझाता हूं। और दूसरी तरफ मैं परम राजसी साधनाएं करवाता हूं, जहां आने के लिए लोगों को विपुल धनराशि देनी पड़े, अपनी व्यवस्थाएं उत्तम बनानी पड़े, एक राजा की भांति वो साधनाएं करते हैं। तो दोनों ही तरफ मेरे आलोचक हैं। एक तरफ लोग कहते हैं अच्छा आपके पास सिद्धियां हैं तो आपके पास धन दौलत की कमी क्यों? और जब मैं उनको दिखाता हूं कि मेरे पास कोई धन दौलत की कमी नहीं, देखो कितना बड़ा साम्राज्य और कितना बड़ा ऐशो आराम का जीवन मेरे पास है, तो सिद्धियां है ना, तब दूसरे छछूंतर कहते हैं कि देखो बाबा के पास ये सब क्यों? और जब मैं वो सब छोड़ता हूं तो पहले वाले चिल्लाना शुरू। तो ये तो कहानी वही है ना, वो घोड़े वाली कहानी।
बाप बेटे वाली कहानी की, मेले से घोड़ा खरीद के लाया, फिर उस पर बैठे तब लोगों ने कहा, नहीं बैठे तब लोगों ने कहा, घोड़े को उठा लिया तब लोगों ने कहा। इनका काम है कहना, यह नितांत मूर्ख है केवल तुम्हारी ताड़ना के लिए। इसलिए तुम्हें समझना होगा, तुम्हें स्वयं विवेक बुद्धि जागृत करनी होगी, फिर आगे की तलाश करनी होगी। यहां तर्क नहीं दिए जा सकते। मैं तो तर्क देने में माहिर हूं, अनेकों तर्क दे सकता हूं, लेकिन आपने हर बार देखा होगा कि मैं अध्यात्म में आपके लिए तर्क प्रस्तुत नहीं करता। कारण ये कि ये चीजें तर्क से नहीं समझी जा सकती। इसलिए केवल वो दो दृश्य जो एक आपने पहले देखा, दूसरा बाद में देखा, इन दो दृश्यों की आपको अपने आप कल्पना करनी होगी, और इन दो दृश्यों के बीच में जो घटनाक्रम चल रहा है, इसको समझने का बुद्धि विवेक आपके मन में चाहिए। ये ठीक वैसे है कि एक टेलीविजन स्क्रीन पे आपको दो दृश्य दिखाए जा रहे हैं, और उन दो दृश्यों को देखने वाले 10,000 लोग हैं। क्या 10,000 के 10,000 लोगों को वो दृश्य, उसमें जो दिखाया जा रहा है, वो वैसा ही समझ आता है? नहीं। ये उन 10,000 लोगों पर, उनमें कई मूर्ख हैं, कई महामूर्ख हैं, कई बुद्धिमान हैं, कई परम बुद्धिमान हैं, तो वो एक ही दृश्य 10,000 लोगों को 10,000 तरह से समझ में आता है। इसके पीछे सीधा सा कारण है कि हर एक व्यक्ति का अपना एक स्तर है। इसलिए धर्म के पथ पर सारे लोग नहीं चल पाएंगे, क्योंकि सबका मस्तिष्क का उतना बौद्धिक विकास नहीं, सब लोग उतने अधिक विद्वान नहीं। जैसे कक्षा में बैठा हुआ बच्चा, कोई अंग्रेजी नहीं समझ सकता, कोई गणित नहीं समझ सकता, कोई ड्राइंग नहीं बना सकता, तो कोई संस्कृत नहीं बोल सकता। एक बच्चा ऐसा भी है जो सब कुछ कर सकता है, उसे विद्वत्ता कहते हैं। तो इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कुछ धर्म को समझते हैं और कुछ समाज को समझते हैं, लेकिन कुछ ऐसे महारथी भी हैं जो इस समाज को भी समझते हैं, इस धर्म को भी समझते हैं। वो धर्म में भी चरमोत्कर्ष पर पहुंचते हैं और दुनियादारी में भी चरमोत्कर्ष पर पहुंचते हैं। उनके पास धन दौलत वैभव संपत्ति की भी कमी नहीं, उनके पास अध्यात्म और विवेक बुद्धि की भी कमी नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं, अमीर हैं, धन दौलत पड़ा है, लेकिन ईश्वरत्व की कमी है, बुद्धि विवेक नहीं, अध्यात्म को समझते नहीं, कभी समझ आने वाला भी नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पास धन दौलत वंश परिवार समृद्धि सब है, लेकिन धर्म को समझने की अक्ल नहीं। इसलिए यह अधूरापन जीवन में रहेगा। इसलिए इन दो दृश्यों की कल्पना करना, उन दो दृश्यों को 10,000 लोगों ने 10,000 बुद्धि से समझा है, और सबका अनुभव अलग है। इसलिए यदि तुम्हें वास्तविक धर्म, वास्तविक अनुभूति की तलाश है, तो मेरी बात को गांठ बांध लेना, यह बहुत बारीक बात है। उस अनुभूति को जानने के लिए तुम्हें प्रथम दृश्य को गौर से न केवल देखना होगा, उसके अनुभव को देखने के लिए उसे भीतर अपने सीने में उतारना होगा। और ये कैसे होगा? उसके लिए तुम्हें एकांत में जाना होगा, रुकना होगा, चिंतन करना होगा, अपने आप को समय देना होगा। तुम्हारे पास तो अपने लिए वक्त ही नहीं। तुम तो टेलीविजन देखते हो, तुम तो इंटरनेट में फंसे हो, तुम्हारा तो माँ बाप, बच्चे, परिवार, दुश्मन, दोस्त, समाज, ये सब तुम्हारे पीछे पड़ा है। पड़े रहो इनके दलदलों में, मरने वाले तो तुम हो ही। आधों की तो चिताएं जल चुकी हैं, आधों की जल रही है, तुम्हारी भी चिता की लकड़ियां तैयार हो चुकी है मुन्ना। इसलिए इससे पहले कि वो वक्त आ जाए, तुमसे पहले बड़े बड़े योद्धा इस पृथ्वी पर हो गए, जल के राख है आज कोई उनको जानता भी नहीं। तुम्हारा और हमारा नंबर भी आ रहा है। उससे पहले मैं कहता हूं, उस प्रथम दृश्य को, उस वृक्ष के दृश्य को, उसके नीचे घटित होने वाले दृश्य को अनुभव करने की कोशिश करो, उसकी कल्पना करो। तब तुम शहरों के दरवाजे तोड़ दोगे, तब तुम इस अमीरी को छोड़ दोगे, तब तुम तमाम उन लालचों को छोड़ दोगे जो तुम्हें इस दुनिया में चाहिए, और तब तुम उस सच्ची अनुभूति की तलाश में आगे बढ़ोगे जिसकी तुम्हें सख्त जरूरत है। और जिस दिन यह अनुभूति तुम्हारे गहरे में उतर जाएगी, धर्म को समझने के लिए किताबें नहीं पढ़नी पड़ती। ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति धार्मिक हो, यह झूठ है, क्योंकि किताबें पढ़ पढ़ करके आप खोखले विद्वान हो सकते हो, धार्मिक नहीं। धर्म किताबों से नहीं आता। हमारे पूर्वज बुजुर्ग थे अनपढ़, हमसे तो कई गुना ज्यादा धर्म की समझ उनको थी। हमारे पूर्वज थे, उन्होंने कोई कानून नहीं पढ़ा, हमसे कई गुना ज्यादा वो कानून स्वतः मानते थे, किसी को परेशान नहीं करते, किसी को कष्ट नहीं देते थे। लेकिन आज तमाम पढ़े लिखों को देखिए, अपने इन शहरों को देखिए, ऊंची इमारतों को देखिए, तमाम दरिंदे भेड़िए उनमें भरे पड़े हैं, तमाम वहशी लोग उनके अंदर भरे पड़े हैं। इसका अर्थ है कि शिक्षा से धर्म का कोई लेना देना नहीं, इंटेलिजेंस से भी धर्म का कोई लेना देना नहीं, वो अनुभूति जन्य ज्ञान है।
इसलिए आज के इस चेतनावान युग में मैं तुमको धर्म बताना चाहता हूं, मैं तुमको धर्म के बारे में ज्ञान देना चाहता हूं, लेकिन मैं हार गया। मैं तुमको समझा नहीं पाता, मैं तुमको बता नहीं पाता कि धर्म वास्तव में है क्या, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में या तो धर्म के नाम पर किताबें हैं, पूरी रामायण तुमने रट लोगे और कहोगे जी मैं तो धार्मिक व्यक्ति हूं, या सत्संग में 4 हफ्ते जाओगे, किसी बाबा जी के पास बैठ जाओगे, बोलोगे मैं तो धार्मिक हूं। अरे भाई, मेरे बुजुर्ग वो तो कभी किसी बाबा के चरणों में बैठे ही नहीं। हाँ, ये जरूर है कि किसी संत महात्मा का उपदेश उन्होंने सुन लिया, उन्होंने बहुत सारी किताबें, मैं इस बात का दावा करता हूं कि बहुत सारे हमारे पूर्वजों ने रामायण के 2 श्लोक भी याद नहीं किए, गीता के उनको एक पूरा श्लोक भी वो संस्कृत में नहीं बोल सकते। लेकिन आज मेरे जैसे धर्मगुरु से भी ज्यादा अच्छा ज्ञान हमारे उन पूर्वजों का था। कहां से आया वो, किसने दिया वो? तो धर्म क्या है? धर्म एक अनुभूति है, धर्म एक सूक्ष्म तत्व है, वो इंटेलिजेंस नहीं है कि तुम पढ़ लोगे, टेलीविजन पर चले जाओगे, या लोगों को उपदेश झाड़ोगे, या बहुत ज्यादा स्टडी कर लोगे, या गूगल सर्च कर लोगे तो तुम धर्म को समझ गए ना। उस किसान को याद रखना जो वृक्ष के नीचे बैठा है, उसके पास केवल एक सूखी रोटी है और उस पर ठंडी सब्जी, लेकिन उसने उस रोटी का एक टुकड़ा एक महात्मा को दे दिया और कहा कि हे महात्मन, मुझे धर्म का उपदेश करो। तब उस महात्मा ने उसको कहा कि जीवन का सत्य तो केवल धर्म की तलाश करना है। तब वो कृषक एक और अपनी कृषि कर रहा है, उसी से अपने सब परिवार का संतोष और भरण पोषण कर रहा है। और आज तुम्हारे पास लाखों करोड़ों की संपत्ति भी होगी, तुम्हारे भीतर संतोष नहीं होने वाला, तुम्हें वो अनुभूति नहीं मिलने वाली। तब उस कृषक की पत्नी घर में है, उसके बच्चे घर में है, जब वो लौट कर घर जाएगा तो उसकी पत्नी उसका स्वागत करेगी, उसके पांव धोकर देगी, और उसके बच्चे प्रसन्न होंगे कि पिता दिन भर मेहनत करके घर लौटा है। आज तो तुम्हारे पास लाखों करोड़ों अरबों है ना, महंगी गाड़ियां हैं ना तुम्हारे पास, लेकिन आज अगर तुम अपनी मेहनत करके घर लौटोगे तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारा वो स्वागत नहीं करने वाली, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा वो आभार नहीं व्यक्त करने वाले। क्यों? क्योंकि वो अनुभूति कहीं खो गई। इसलिए ऊंची इमारतों के मध्य आज जो धर्म पनप रहा है, उस धर्म को बाहर निकलने की जरूरत है, उस प्रकृति के मध्य जाने की जरूरत है, जहां वृक्ष है, जहां नदी है, जहां झरना है, जहां ऊंचे वृक्षों के मध्य से सूर्य की वो पहली किरणें आती हैं जो आपके जीवन को धर्म से भरती हैं। इसलिए इस धर्म को समझना जटिल है तुम्हारे लिए, तो मेरे पीछे आने से पहले सावधान रहना, क्योंकि मैं जिस धर्म की राह बताता हूं वो कठिन है, वो जटिल है, हर किसी के समझ में नहीं आने वाली। अभी केवल इतना ही। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। Ah